करना हो कि नंबर हमारे पता बच जाए कितने। मौक देने का अर्थ ये नहीं है। सबसे बड़ी गलती जो हमने अपने दिमाग में बना बैठी है ना, तो मौक का अर्थ क्या होता है कि ये पता बच जाए हमें कि हम कौन से नंबर पे कितने पानी में। मौक का अर्थ इसका विपरीत है। मौक का अर्थ होता है हम अपनी कमजोरियां पहचानना, न कि भीड़ में अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना। ठीक है ना। अभ्यास क्या करता है? अभ्यास कमजोरियों को दूर कराता है। ठीक है। अब मैंने मान लो मॉक दिया 2 घंटे का, उसमें क्वेश्चन मुझसे गलत हुए चाहे सही हुए, तो हमारा जो तरीका क्या कहता है वो सुनना। आपका इसमें रिवीजन भी हो जाएगा। रिवीजन कैसे होगा? जो सही है उसके बाद में जो सोल्यूशन का डिस्क्रिप्शन होता है, उत्तर आया, ठीक है। जैसे ग्वालियर के बारे में जानकारी थी, ठीक है ना। जैसे झांसी की रानी की जो स्मारक, झांसी का रानी का जो स्मारक है, ठीक है, वो कहाँ है? हाँ, फूलबाग। फूलबाग में देकर के वहां ग्वालियर दे दिया, तो आप ग्वालियर टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। मान लो उससे रिलेटेड वही डिस्क्रिप्शन में चीजें दे रखी हैं झांसी की रानी के बारे में, उनके दत्तक पुत्र के बारे में, उनके शासनकाल के बारे में, उनके पुराने नाम के बारे में। तो एक क्वेश्चन में कितनी सारी डिटेल्स। मान लो वो प्रश्न नहीं आया कि उनकी स्मृति चिन्ह कहां बनाया गया है, ये ना आया, उनका पुराना नाम पूछ लिया जाए या जन्म का नाम पूछ लिया जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उन चीजों को आप स्क्रिप्ट कर देते हो। अब तक कहते हैं ना मौक में चीजें फंसी, मेरा फंसा। तो फंसाने वाले क्या कहते हैं? मान लो आपने देखा होगा कि टीचर्स जब आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट करा रहे होते हैं तो क्या करते हैं? मान लो यही क्वेश्चन पूछा जाता तो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड और भी सारी चीजें आपको बता रहे होते हैं कि नहीं बता रहे होते रिलेटेड। तो यही चीज हमें करनी चाहिए खुद से जब हम मौका दे रहे हैं, चाहे हमारा उत्तर सही है, चाहे हमारा उत्तर सही है, चाहे गलत है, हमें सारा पूरा एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के, अच्छा इसका उत्तर सही था, मेरा सही है, ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड और 4 चीजें क्या दे रखी हैं, वो हमारी क्या होती रहती है साथ के साथ रिवाइज। ठीक है। जैसे क्वेश्चन हमारा गलत भी हो गया, उसका आंसर देखो और साथ के साथ ये चीजें भी देखो, इससे रिलेटेड फैक्ट क्या दे रखी है। अब जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो मान लो वो क्वेश्चन ना आकर के उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आ सकता है, यही